कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलईपट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। प्रिय छात्रों, JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विश्वजीत यादव, इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर। आज हम आप लोग को देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो के बारे में। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोग को बताया क्या है, EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर और कुछ टर्न रेशियो के बारे में बताया था। तो आज हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि किसी भी ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो क्या होता है तथा उससे संबंधित क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं। विभिन्न प्रकार के उससे संबंधित क्वेश्चनों को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि टर्न रेशियो क्या होता है। जैसा कि मैंने आप लोग को कल EMF इक्वेशन बताया था, किसी भी जैसा कि एक ट्रांसफार्मर है, इसका EMF इक्वेशन मैंने आप लोग को कल बताया था कि ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन E1 बराबर होता है 4.44 F⁴m यदि हम मान लें कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड होने वाला EMF E1 है तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड होने वाला EMF E2 है, तो यदि हम कह देते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है, अगर EMF इंड्यूस्ड हो रहा है E1 बराबर 4.44 F⁴m जैसा कि हम लोग कल ट्रांसफार्मर के EMF इक्वेशन के बारे में देखे थे, जैसा यह हमारा आया है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में E2 बराबर क्या होता है 4.44 F⁴m यह हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला इंड्यूस्ड EMF है। तो हम लोग देखे क्या है कि अगर हम लोग, चूंकि यह E1 और E2 क्या होती है, हमारी RMS वैल्यू है। अब हम लोग अगर टर्न रेशियो के बारे में देखते हैं तो टर्न रेशियो E2 बटा के E2 का मान क्या है 4.44 F⁴m बटा के हम लोग लिख सकते हैं 4.44 F⁴m। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि 4.44 F⁴m और 4.44 F⁴m यह दोनों चीज़ें क्या ऊपर नीचे समान है, तो यह एक दूसरे से कट जाएंगी। तो हमारा जो आएगा E2/E1 बराबर N1, यह E2 है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा N2 नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, और यहाँ पे यह E1 है तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे N1 होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें E2/E1 बराबर क्या हो जाएगा N2/N1 इज इक्वल टू K, जो कि हमारा क्या है टर्न रेशियो है। हम लोग क्या करते हैं E2/E1 बराबर N2/N1 इज इक्वल टू K, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा टर्न रेशियो। कहीं अन्य जगहों पर हम K के स्थान पे A का भी क्या करते हैं जिक्र करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई हमारा एक ट्रांसफार्मर है, अगर इस ट्रांसफार्मर के हम क्या कहते हैं, यदि ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस तथा लीकेज रिएक्टेंस नगण्य मान लिया जाए तो हम लोग देखते हैं R1 अप्रॉक्सीमेट R2 इज इक्वल टू 0 या X1 अप्रॉक्सीमेट X2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि यदि किसी भी ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस R1 और R2, जो प्राइमरी का रेजिस्टेंस सेकेंडरी का अगर क्या हो गया दोनों का बराबर हो जाए या 0 के बराबर हो जाए, या X1 और X2 को हम क्या कर दें नेग्लेक्ट कर ले, यदि उसके रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस तथा लीकेज रिएक्टेंस को यदि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में R2 के अप्रॉक्सीमेट बराबर होगा या 0 के बराबर होगा। वही उसी प्रकार हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस या जिसको हम क्या कहते हैं लीकेज रिएक्टेंस हमारा क्या होगा X1 अप्रॉक्सीमेट X2 के बराबर, जो 0 के अटपट होगा। तो हम लोग देखते हैं यह कि उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा E1 होगा वह किसके बराबर होगा V1 के बराबर हो जाएगा,
और हमारा E2 क्या होगा, E2 किसके बराबर होगा, V2 के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जब लीकेज रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाता है तो जो प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वह अप्लाइड वोल्टेज के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब E1 इक्वल टू क्या है, V1 तथा E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2। तब हम लोग देखते हैं क्या जो हमारा आता है, तो हम लोग देखते हैं E2 अपान E1 बराबर V2 अपान V1 बराबर N2 अपान N1 इज इक्वल टू K। एक हमारा यह आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, टर्न रेशियो। और इस टर्न रेशियो को प्रायः हम वोल्टेज रेशियो के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम जानते हैं, इसको हम वोल्टेज रेशियो भी कहते हैं। इस टर्न रेशियो को हम किस नाम जानते हैं, वोल्टेज रेशियो कहते हैं, जो E2 अपान E1 इज इक्वल टू V2 अपान V1 बराबर N2 अपान N1 इज इक्वल टू K, वेयर K इज द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब हम लोग देखेंगे जिस प्रकार हमारा वोल्टेज रेशियो रहा उसी प्रकार हम लोग ट्रांसफार्मर के एक करंट रेशियो के बारे में देखते हैं। करंट रेशियो क्या होता है, I1 और I2 का टर्म में क्या होता है उसमें ट्रांसफार्मर में। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग अगर हम बात करें, क्या है ट्रांसफार्मर की रेटिंग, प्रायः VA या वोल्ट एम्पियर में ली जाती है। रेटिंग प्रायः किस में ली जाती है, वोल्ट एम्पियर में ली जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राइमरी साइड वोल्ट एम्पियर बराबर क्या होगा, सेकेंडरी साइड वोल्ट एम्पियर, क्योंकि क्या है पावर नो चेंज, जो अपेरेंट पावर होती है ट्रांसफार्मर क्या होती है, चेंज नहीं होती है। अब हम लोग देखेंगे वोल्ट एम्पियर माने क्या, वोल्टेज इंटू करंट। तो हम क्या कहते हैं, इसको मान ले V1 और इंटू I1, तो यहाँ क्या हो जाएगा V2 इंटू I2। अब हम लोग देखते हैं V1 इंटू I1 बराबर क्या हो गया, V2 इंटू I2। अब हम लोग देखेंगे क्या इसमें कि हमारा क्या आ जाएगा, इस पे अब V2 अपान V1 कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा I1 अपान I2 इज इक्वल टू हम लोग यह हमारा क्या आ गया करंट रेशियो। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, V2 अपान V1 इज इक्वल टू K, या हम इसको लिख सकते हैं बराबर क्या हो जाएगा N2 अपान N1। V2 अपान V1 इज इक्वल टू K या N2 अपान N1। N2 क्या है सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स और N1 क्या है प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम लिख सकते हैं V2 अपान V1 इज इक्वल टू I1 अपान I2 इज इक्वल टू N2 अपान N1 इज इक्वल टू बराबर K। यह हमारा क्या है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, करंट रेशियो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, करंट रेशियो के नाम से जानते हैं। यह हमारा रहा किसी भी ट्रांसफार्मर का करंट रेशियो। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी देखें वोल्टेज रेशियो, उसके बाद करंट रेशियो, उसके बाद था हमारा EMF रेशियो, उसके बाद क्या था नंबर ऑफ टर्न रेशियो। यदि हम लोग क्या करते हैं इन सभी को एक में मिला देते हैं तो एक हमारा सही फार्मूला निकल के आता है, जिसपे हमारे ITI के एग्जाम में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारा इस प्रकार है E2 अपान E1 बराबर हो जाएगा हमारा V2 अपान V1 बराबर हो जाएगा N2 अपान N1 इज इक्वल टू I1 अपान I2 इज इक्वल टू K। यह एक हमारा संपूर्ण टर्न रेशियो है, जिसको हम टर्न रेशियो के नाम से जानेंगे। अब हम लोग देखते हैं इस टर्न रेशियो में यह जो रेशियो क्या है, ये इसको हम किस नाम जानते हैं, EMF रेशियो। यह हमारा है वोल्टेज रेशियो, यह हमारा क्या है टर्न रेशियो, और यह हमारा क्या है करंट रेशियो। अब हम लोग देखते क्या है, अब हम लोग यह देखेंगे कि हमारे एग्जाम में
ITI के एग्जाम में आपके इस ट्रांसफार्मर से, टर्न रेशियो से, वोल्टेज रेशियो से और इसके करंट रेशियो से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को देखा है, कभी कभी आपको E1, E2, E1 और V1 का मान दे दिया जाएगा तो आपसे V2 पूछेगा। कभी भी आपको नंबर ऑफ टर्न रेशियो और करंट रेशियो में पूछ सकता है। अगर N1 का मान, N2 का मान दे देगा, N1 का मान दे देगा, I2 का मान दे देगा, तो आपसे I1 का मान पूछेगा। तो हम लोग यह देखे हैं कि किसी भी, यह हमारे लिए जो हमारा यह रेशियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम में पूछते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी वैल्यू को वगैरह का एक टाइम में अगर 4 हैं, कभी इसका पूछ सकता है, तो कभी इन सब का पूछ सकता है, तो कभी इन सब का पूछ सकता है। जैसा कि हम आप लोग को इसमें क्वेश्चन कराएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं टर्न रेशियो से, वोल्टेज रेशियो से, करंट रेशियो से, विभिन्न प्रकार के। अब हम लोग देखेंगे कि टर्न रेशियो के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार, या हम लोग कह सकते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर on the basis of टर्न रेशियो। अब हम लोग देखेंगे जिसमें पहला हमारा है, यदि हम मान लें इफ k इज ग्रेटर देन 1, यदि टर्न रेशियो k का मान 1 से ज़्यादा होता है तो हम उस समय कह सकते हैं, या लिख सकते हैं N2/N1 इज ग्रेटर देन 1, या कह सकते हैं क्या E2 इज ग्रेटर देन 1, E2 इज ग्रेटर देन E1, या हम कह सकते हैं क्या N2 इज ग्रेटर देन N1। तब हमारा ट्रांसफार्मर यह क्या होगा, तब हमारा ट्रांसफार्मर यह होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हम लोग यह देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्न रेशियो, इफ यदि k का मान k इज ग्रेटर देन 1, या हम कह सकते हैं N2/N1 इज ग्रेटर देन 1, या E2 इज ग्रेटर देन E1। मतलब क्या, सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड होने वाला वोल्टेज है, इंड्यूस्ड EMF का वोल्टेज का मान क्या होगा, यदि E1 से ज़्यादा हो गया, या सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N1 से ज़्यादा है, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा EMF उत्पन्न होगा इसमें। तो हम कह सकते हैं कि अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा क्या है, वोल्टेज का मान ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है प्राइमरी से, तो वह हमारा कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। उस समय हमारा जो टर्न रेशियो आएगा वो क्या होगा, k इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो हम लोग समझ जाएंगे वह ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा आता है कि इफ, यदि हम मान लें k इज लेस देन 1, अगर क्या है k इज लेस देन 1 है, तो हम लोग उसमें यह देखेंगे या N2/N1 इज लेस देन 1, या हमारा क्या होगा E2 इज लेस देन E1, या हम कह सकते हैं N2 इज लेस देन N1। तब हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। यह क्या होगा, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। उस कंडीशन में हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि k इज लेस देन 1, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारा क्या होता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में टर्नों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। E1 इज ग्रेटर देन E2, या हम कह सकते हैं प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्नों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। N1 इज ग्रेटर देन N2। तो उस कंडीशन में जो हमारा ट्रांसफार्मर आता है वो कैसा ट्रांसफार्मर आता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आता है। तथा इसके बाद हम लोग देखेंगे, पहला तो यह हो गया, दूसरा यह हो गया। अब तीसरा हमारा होता है इफ k इज इक्वल टू 1, यदि k का मान 1 के बराबर हो जाए तो हम लोग या ऐसे कह सकते हैं N2/N1 इज इक्वल टू 1, 1 के बराबर हो जाए, या सेकेंडरी में इंड्यूस्ड EMF होने वाला और प्राइमरी में इंड्यूस्ड EMF होने वाला दोनों का मान बराबर हो जाए, या सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्नों की संख्या किसके बराबर हो जाए, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्नों की संख्या के बराबर हो जाए। तो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर हमारा कहलाता है 1:1 ट्रांसफार्मर। क्या कहलाता है, 1:1 ट्रांसफार्मर, या इसको हम दूसरा नाम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। किस ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं,
आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में ये 3 चीजें आपको याद रहे, कब k इज ग्रेटर देन 1, कब k इज लेस देन 1 और कब k इक्वल टू 1, या कब हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, कब हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा और कब हमारा 1:1 ट्रांसफार्मर होगा या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होगा। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, यदि k इज ग्रेटर देन 1 है तो वह क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर k इज लेस देन 1 है तो वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और यदि k इज इक्वल टू 1 है, यदि k 1 के बराबर है तो उस समय हमारा क्या है, 1:1 ट्रांसफार्मर या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। तो हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, टर्न रेशियो पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है उसको करेंगे, ईएमएफ इक्वेशन से जो संबंधित क्वेश्चन है उसको करेंगे। अगली क्लासेस में हम लोग देखेंगे इसको। उम्मीद है हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें।